जयो यमुना तीर वनचारी, जयो कुंज बिहारी, जयो कुंज बिहारी, जयो जयो यमुना तीर वनचारी, जयो कुंज बिहारी, जयो कुंज बिहारी, जयो जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। सभी लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जयो जयो प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोशतशीर्ष हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्तिवेदांत प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के सायंकाल भागवत गीता कक्षा में। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं भागवत गीता के 4थे अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और उसका श्लोक नंबर आज हम 24वां लेंगे। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना ब्रह्म अर्पणा ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्म अर्घो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना। माताजी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना। शब्दार्थ। ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म
ब्रह्मा हविः घृत ब्रह्मा आध्यात्मिक अग्रो हवन रूपी अग्नि में ब्राह्मणा आत्मद्वार हुतम अर्पित ब्रह्मा परम धाम एवं निश्चय ही तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुँचने योग्य ब्रह्मा आध्यात्मिक कर्म से समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसा वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता से ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यह गीता में दिया गया है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब वह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है, अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहणकर्ता हवन होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य की निमित्त प्रत्यय होता है तो उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की एक ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल या सब पर ब्रह्म में एकाएक हो जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो देखिए, इस अध्याय का नाम ही दिव्य ज्ञान है, तो यहाँ पे हर चीज़ दिव्य है, इवन कि पूरी भागवत गीता ही दिव्य है। पर भागवत गीता में भगवान अर्जुन की जो चेतना है उसको पूरे भौतिक जगत के लोगों की चेतना को समझ कर, क्योंकि अर्जुन को एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है भागवत गीता बोलने के लिए, तो उसको ग्रेजुअली, उसको धीरे धीरे करके उसकी चेतना को ऊपर उठाया जा रहा है यहाँ पर। तो जब भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को देना शुरू करा इस अध्याय में, और अभी जो ये जो थीम चल रही है जो कि 16 से लेकर, अगर हमने पढ़े हैं पीछे के वर्सेस, अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं रोज, तो 16 से लेकर 24 तक भगवान ने अर्जुन को बताने का ये प्रयास किया कि अर्जुन, कि कैसे आप कर्म करते हुए आपको कर्म नहीं लगेगा, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कर्म लगेगा, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन इन एक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। अब ये कोई सोचे कि यार अगर मैं कुछ कर्म कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ कार्य कर ही नहीं लगा, तो मुझे कर्म कैसे लग सकता है। और भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर आप कर्म करोगे तो आपको कर्म नहीं लगेगा। 16-17 वर्ष में इसका जो श्लोक है, भगवान कितनी सुंदरता से बताते हैं, जो इस ज्ञान को जान लेता है ना वो बहुत सुखमय रहता है। और अधिकतर जो दुनिया है वो इसी के कंफ्यूज में है कि मुझे करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। जो कि इसका उदाहरण साक्षात अर्जुन ने दूसरे अध्याय में दिया था कि भगवान कृष्ण, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरे हाथ से मेरा गांडी फिसल रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं ये जो आत्मा हूँ, ये बद्ध जीव आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, मुझे मेरा उद्धार कीजिए। तो यहाँ पे भगवान ने धीरे धीरे करके जब उसको उठाया, तो देखिए कितना सुंदर से इस श्लोक में बताया गया है कि सिर्फ एक ही उपाय है इस भौतिक जगत से निकलने का, एक ही उपाय है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत। क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक तो होता है कि ऑप्शन भी हो, ऑप्शन तो है ही नहीं है, बस यही एक ही सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं यहाँ पे कि अगर आप इस भौतिक जगत में फंसे हुए हो तो यहाँ से निकलने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना है, और वो प्रयास सिर्फ भगवान की शरणागत होकर ही है, उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा। और उसके लिए एनोलॉजी क्या दिया यहाँ पे प्रभुपाद ने? दूध और दही की, दूध और दही की एनोलॉजी दी है। कहते हैं जब हम दूध से बने दूसरे दूध से जब व्यंजन खाते हैं, और कभी कभी व्यंजन इतना ज़्यादा टेस्ट होता है कि हमारा पेट भर जाता है, मगर हमारी नीयत नहीं भरती है। नीयत बोलती है और खाओ, मगर हमारी जो टंकी है शरीर की वो उतनी है, उससे ज़्यादा हम अंदर डाल ही नहीं पाएंगे। मगर कई बार इतना भर लेते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, या तो डायरिया हो जाता है, या तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मगर श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसी पेट को ठीक करने के लिए दूध से बना गया दूसरा पदार्थ भी है, जिसको बोलते हैं दही। वो खिलाने से वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान खुद ही बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। चाहे ये भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, दोनों मेरे ही हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये जो भौतिक जगत है ये डिवाइन है, इसको भगवान बोलते हैं दिव्य है। इस भौतिक जो आध्यात्मिक जगत है वो तो दिव्य है ही है, मगर भगवान इसको भी दिव्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, ये भगवान से संबंधित है। जो भगवान की है शक्ति है योग माया, एक ही है। जब वो भौतिक जगत में है तो वो योग माया का कार्य करती है, जब वो सेम शक्ति जब इस भौतिक जगत में उतरती है तो महामाया का काम करती है। वो है तो एक ही है। इसको हमारे समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं बिजली का, करंट का। कहते हैं करंट है ना, उसमें तो कोई नहीं बोल सकता कि ये ठंडा करंट है, गर्म करंट है। आप जैसे छुओ, चाहे ठंडी में आपको उतना ही जोर देगा, चाहे गर्मी में छुओ आपको उतना ही देगा। प्रभुपाद बोलते हैं करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। मगर
अगर एसी में लगा जाए तो ठंडी करती है, हीटर में लगाया जाए तो गर्मी करती है, पर वो है एक ही चीज़ है। तो वैसे ही जो भगवान की शक्ति है, जब वो आध्यात्मिक जगत में है तो वो योग माया के स्वरूप में रहती है, और इस भौतिक जगत में है तो महामाया के स्वरूप में रहती है। मगर इस महामाया में भी रहते हुए हम कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। और वो हमें कौन सिखाएगा? हमें भगवान के भक्त ही सिखाएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। हम सब बैंक में जाते हैं, हम सब के अकाउंट है, हम बैंक में जाइए, हर किसी का एक छोटे छोटे पोस्टर बने हुए हैं। ये लोन का एक्सपर्ट है, ये होम लोन का एक्सपर्ट है, ये कार लोन का एक्सपर्ट है, ये पर्सनल लोन का एक्सपर्ट है, ये आदमी, ये इसका एक्सपर्ट है, वो उसका एक्सपर्ट है। हर चीज़ के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो वैसे इस भक्ति में कैसे बाहर निकला जाता है, इसके भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मगर वो बोनाफाइड होने चाहिए। देखा ना आपने, बैंक में गए हो, आप लोगों ने देखा ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ऑथोराइज्ड होते हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये इनके एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे ये काम करते हैं, इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये इनका लाइसेंस नंबर है, ये इनका फ़ोटो है, ये इनका फ़ोन नंबर है, ये ईमेल है। अगर आपको होम लोन लेना है, उससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, इसमें उनकी दक्षता प्राप्त है। आप क्या किसी के पास भी जाके ले सकते हो लोन? क्या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है? थोड़ा बहुत पता लगा है कि आप आधार दो, पैन दो, ये दो, वो दो, मगर जो अंदर जाके जो और असली से पेपर चाहिए, तो वही इंसान बताएगा ना जो उसके अंदर घुसा हुआ है, जिसने अच्छे से उसको पढ़ा है, स्टडी किया हुआ है। तो वैसे है भक्ति भी है। भक्ति में अब कैसे निकलना है, इसको कौन बताएगा? भगवान के शुद्ध भक्ति बताएंगे, और जो हमारे आसपास हमारे जो भक्त बैठे हुए हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही हमें बताएंगे। अभी देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि समाधि का, मैंने अभी 2 दिन पहले शिला प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना, जो कि बता रहे थे कि एक अष्टांग योग के बारे में शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे। नमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, धारा, त्योहारा, ऐसे करके। तो बोले जो समाधि है उसको ट्रांस बोलते हैं समाधि को, कि इंसान पूरी तरह खोया हुआ है, भगवान पे पूरी तरह आकर्षित है। तो मेरे को क्या लगा आज से पहले कि ऐसे करके पूरा सिट बैठा हुआ है, आंखें बंद है, कहीं इधर उधर देख रहा नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भगवान के बारे में बता भी रहा है ना, वो भी समाधि में है। समाधि का मतलब है कि वो भगवान के बारे में सोच रहा है। जो कीर्तन कर रहा है, भगवान का जप कर रहा है, वो समाधि में है। जो भगवान के बारे में पुस्तकें बांट रहा है, वो इंसान समाधि में है। जो भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, वो इंसान समाधि में। क्यों? समाधि का मतलब है भगवान के ऊपर पूरा ध्यान रखना, भगवान के ऊपर पूरा ध्यान रखना। अब ध्यान के लिए हमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए हमें आंख बंद करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यह युग है ही नहीं आंख बंद करने वाला। कोई बैठ सकता है आंख बंद करके भगवान के ध्यान पे? बहुत मुश्किल है। यहाँ खारिश होती है, वहाँ खारिश होती है, इसका फ़ोन आ जाता है, उसकी चिंता होती है, मैं ये भूल गया, मैंने नहीं ली है चप्पल, मैंने बाहर रखी थी, क्या पता चोरी ना हो जाए, उस पर सारा ध्यान चला जाता है। तो इधर उधर की बातें चली जाती है। नहीं, ये युग है ही नहीं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुना, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर श्लोक है कि ये जो पूरा जगत है, ये जो कलयुग का, ये दोषों से भरा हुआ है। ऊपर ए से लेकर जेड तक हर तरफ दोष ही दोष है। अब कुछ भी यहाँ पे अपनी खुशियाँ प्राप्त करने के लिए देखिए, इस भौतिक जगत की खुशियाँ एक मूल्य के साथ आती है। इसको बोलते हैं प्राइस टैग। पीछे प्राइस टैग होता है, लगा होता है। वो प्राइस टैग हम लोग देखते नहीं हैं, मगर जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना, पूरा जीवन लग जाता है। कोई भी ऐसी खुशी बताइए मुझे, अगर आप लोग सोचते हैं आपके जीवन में आई है या आप चाहते हैं, जिसका प्राइस नहीं है। चाहे वो शादी है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, फ़ोन है, कपड़े हैं, रहना है, हर चीज़, कुछ भी हम भौतिक जगत में अपना एसेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को, हर किसी के पीछे प्राइस टैग लगा हुआ है। पर बशर्त यह है कि बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग वो प्राइस टैग देखते नहीं हैं, बस पकड़ लेते हैं। फिर जब उसका इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आता है तो नानी याद आ जाती है, बाप रे बहुत महंगा है। अब अगर अब ले लिया है
तो उसका कीमत चुकाना ही पड़ता है। तो कलेर दोष निधेयान अस्ति है एक, मगर फिर भी एक बहुत ही सुंदर गुण है कलयुग का, और वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। एवा, एवा मतलब बहुत, प्रभुपाद जी इसमें परपोर्ट में लेते हैं, एवा का मतलब ओनली, लिखते हैं ना कि 99.9 ओनली, कोई भी चीज़ है उसको बोल देंगे 10,000 ओनली। ये ओनली का क्या मतलब है? केवल। तो केवल है मतलब कि भगवान का केवल एक ही नाम है भगवान श्री कृष्ण का, वो ही है मुक्त संगा। एक तो वो आपको इस भौतिक जगत से छुड़ाएगा, और दूसरा क्या करेगा? परम वृजेत, जो कि आपको एक ऊंचे परम सिद्धांत पे लाके बैठा देगा, जो कि इस भौतिक जगत के तीनों मोड से ऊपर उठा देगा आपको। इस भौतिक जगत की जो तीनों गुण हैं उनसे आपको ऊपर उठाएगा। वो एक चीज़ नहीं देता है, बहुत सारी चीज़ें देती हैं भक्ति। भक्ति जब कोई इंसान शुरू करता है तो खाली वो उसके लिए नहीं है, मालूम होगा शायद आप लोगों को। आपके किए हुए जितने भी कर्म हैं भक्ति के, जितने भी आध्यात्मिक है, आपसे जुड़े संबंधित जितने भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, उसका फल सबको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर भक्त, चाहे वो माता है या प्रभु जी हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो उनसे जुड़ते जुड़ते काफ़ी समय लगता है, 1 2 3 4 4 5 लगते हैं। उनसे देखते देखते उनके सगे संबंधी भी जुड़ जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा फूफा, जैसे धीरे धीरे करके सब भी जुड़ने लगते हैं, है ना? चेक किया ना आप लोगों ने, देखा कि नहीं देखा है? तो यहाँ पे एक 7वें स्कंद का हिरण्यकशिपु का जब नरसिम्हादेव भगवान मारते हैं, तो उसमें से प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप मुझसे, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को मुक्त कर दो। कहते हैं आपको बोलने की जरूरत नहीं है प्रहलाद, वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका पहले ही उद्धार हो चुका है। और ना केवल उनका पहले उद्धार है कि 21 पीढ़ियाँ तक तर गई हैं। तो एटलीस्ट हम अपने आसपास देख सकते हैं 21 पीढ़ियाँ, मम्मी पापा दादा चाचा चाची जितने भी होते हैं कनेक्ट, आप उनको जोड़ सकते हैं कि ये मेरी पीढ़ियाँ ही हैं। आगे आने वाली एक्चुअली 2 तो हम देख ही सकते हैं, मम्मी पापा है और हमारे आने वाले बच्चे हैं और मैं, तो 3 पीढ़ी तो हो गई। अब वो आगे आगे कैसे कैसे भक्ति कैरी ऑन करेंगे, सबका जुड़ेगा, सबका अकाउंट जुड़ेगा। पर कुछ भी है, हम कैसे भी इस दलदल में फंसे हैं, इस दलदल को हम उपयोग कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी पैसा माया, औरत माया, आदमी माया, धन माया, संपत्ति माया। नहीं, ये सब माया नहीं है। मैंने कुछ उल्टा बोला क्या? आप लोग ऐसे देख रहे हैं? अगर हम देखें टीवी चैनल में ऐसे ही होता ना कि लोगों को लगता है कि हमारा जो धन है माया है, हमारी जो औरत है माया है, हमारा जो आदमी है माया है, बच्चे हमारी माया, हमारी संपत्ति हमारी माया है। पर भागवतम तो बोलते ये सब माया नहीं है। ये माया कैसे नहीं है ये जानना जरूरी है। अगर ये सब चीज़ें आपने अपने भोग के लिए रखी हैं तो माया है, और यही सब चीज़ें अगर आपने भगवान की सेवा में लगाई है तो ये भक्ति है। समझ में आई? क्या बोला? निर्बंधे कृष्णा संबंधे युक्तम वैराग्य युच्यते। कोई भी वस्तु है आपके दास, वो आपको आपके भगवान का दिया हुआ आप पे उपहार है, तो उसी उपहार को भगवान की सेवा में लगाइए, तो वो भक्ति है। तो वो आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। भागवत गीता का 3रा अध्याय 9वां श्लोक कितना सुंदर बोलता है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समरचरा। कि हमें अपने जीवन का जो भी कार्य है वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए क्या करना चाहिए, वो क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। अगर वो पर्पस, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है? हमें कर्म लगेगा, हमें उसका कर्म लगेगा, बहुत भारी कर्म लगता है। क्योंकि भगवान एक ही है, कर्माणि निर्दति किंतु भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कि सिर्फ भगवान कृष्ण में ही ऐसी इतनी शक्ति है कि वो इंसान का कर्म हटा सकते हैं, और किसी भी पर्सनालिटी में कोई शक्ति नहीं है। जो जिसकी है वो ही हटा सकता है, जो जिसकी है वो ही हटा सकता है यहाँ पे कर्म के हिसाब से, और किसी को करने की इच्छा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि धर्मम, भागवत गीता भी इतना अच्छे से बताया गया, आप किसी भी आश्रम में है, हर आश्रम अपने आप में ग्लोरीफाई है,
अपने अपने आप में ऊंचा है, मगर हर आश्रम का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके दायित्व हैं। उस दायित्व को पूरा करते करते अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आप सेफ हैं, तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप उसका नहीं करते हैं तो आप तकलीफ में हैं, चाहे वो सन्यास हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, या गृहस्था हो, या वानप्रस्था हो, हर किसी को मुसीबत में है। क्योंकि भागवत गीता में भगवान ने जो भागवत गीता सुनाई वो किसी सन्यासी को नहीं सुनाई, किसी ब्रह्मचारी को नहीं सुनाई, एक गृहस्थ को सुनाई थी। और उसकी एक बीवी नहीं थी, उसकी अनेकों बीवियां थी। और वो एक राजा था। राजा कोई छोटी मोटी स्ट्रीट का नहीं, गली का नहीं, किसी शहर का नहीं, एम्परर, सम्राट। सम्राट होता है राजाओं के राजाओं का राजा, जो कि सबसे ऊंचा राजा, सबसे ऊंचे पायदान पे बैठा होता था। सोचो कितनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई होगी। तो भगवान ने सिंपल सा सोल्यूशन दिया, क्या? मम अनुस्मरण युद्धश्चैव। अर्जुन, तुम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, तुमको जो मैंने कार्य दिया गया है वो तुम वो करते हुए मेरा चिंतन करो। उसके लिए आपको कोई पेड़ ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सर मुंडवाने की जरूरत नहीं है। कहीं पे आप जैसे हो उसी स्थिति पर, स्थाने स्थिता श्रुतिगतम, जो कि चैतन्य महाप्रभु खुद ही बोलते हैं कि इस कलयुग में स्थाने स्थिता श्रुतिगतम, जब जिस स्थान पे बैठे हो उसी स्थान पे टिके रहो और वहीं पे बैठे बैठे भक्ति करते रहो। क्योंकि ये सब जो स्थान है, ये सब जो उपाधियां हैं कि मैं किसी का पिता हूँ, पति हूँ, बीवी हूँ, बहन हूँ, बड़ा ऑफिसर हूँ, बड़ा मालिक हूँ, ये सब भौतिक जगत का है। भक्ति को इससे कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति इंडिपेंडेंट है। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में सिर्फ हम ही अपने पेपर के दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं कि क्या लिखा है उतना ही हमें मिलेगा। तो इस करके लिए हर किसी को अपने आखिरी समय में वो एग्ज़ाम में बैठना है। कोई है ऐसा जो बोले कि मेरे को अभी एनरोलमेंट नहीं मिला 10th का, मेरा कार्ड तो आया नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, तो पेपर देने नहीं बैठूंगा मैं आखिरी में। चाहे आया हो ना आया हो, आपने जन्म लिया है, आपको अपने आखिरी समय में बैठना ही पड़ेगा। और उसमें क्या है, एग्ज़ाम का फाइनल आंसर क्या है? एक क्वेश्चन होएगा, और वो क्वेश्चन क्या है? अंते नारायण स्मृति, क्या आप भगवान को याद कर रहे हैं शरीर त्यागते हुए कि नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तब आपको पूछेंगे यार क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ रहा है, पर अब इसको मैं करूं कैसे? इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस था जब आप अच्छे थे तब आपने प्रैक्टिस नहीं किया। हम सब ने कॉलेज स्कूल में गए हैं, कभी आपने ऐसे देखा है कि इंसान पूरा जीवन खेलता रहा पूरे साल और आखिरी में जाके मार्च के पेपर में बैठ गया तो पास हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं भी था अपने स्कूल कॉलेज में तो कुछ चीज़ें मैंने, क्योंकि हमारा अप्रैल में नया क्लास शुरू होता था और मार्च 31 को हमारा रिजल्ट निकलता था, तो कभी कभी हम अगर मार्च के पेपर दे रहे हैं ना तो मुझे ध्यान में आता था यार मैंने ना ये जून जुलाई में ये क्वेश्चन पूछा था अपनी टीचर को, तो उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया था। तो मैं वो कहीं ना कहीं एवरी डे का जो आपका प्रैक्टिस होता है ना धीरे धीरे करके, वही आपको आखिरी समय में हेल्प करेगा। अगर आप सोचो कि आप एंड में जाके बैठो माला लेके, भागवत गीता लेके, बहुत मुश्किल है। एक व्रज के हमारे कवि, उनका नाम तो नहीं पता, मगर उनकी एक पोयम है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। वो था कि षड़भंगुर जीवन की कलिका, कल्पता को जाने ये खिली न खिली, भजले नाम हरि का अंतकाली ये हिली न हिली। षड़भंगुर एक कीड़ा होता है, वो बुलबुले की तरह होता है। मतलब उसका जीवन कैसे होता है, कुछ क्षण भर के लिए होता है या पूरी रात के लिए होता है, 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा, सिर्फ इतने मात्र के लिए होता है। और ये हम सबका और हमारा सबका भी जीवन इस बुलबुले की तरह ही है, ऐसे 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 फूल रहा है, ठक, खत्म कहानी। इस बुलबुले की तरह बता रहे कि जो षड़भंगुर जीवन की हम ये आशा लेके उठते हैं कि हम सवेरे 5 बजे उठेंगे, हम अपना अलार्म सेट करके रखते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है कि आप अलार्म बंद करने के लिए उठोगे। अलार्म तो हो जाएगा ऑन, मगर आप ऑन होगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसको
बंद करने के लिए आपको उठना ज़रूरी है, और इसका कोई गारंटी नहीं कि आप सवेरे उठ पाओगे, और इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि चलो अभी मेरा टाइम है, मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, एंड में कर लेंगे, 55 साल 60 साल के हो जाएंगे। नहीं, अंतकाल ये हिली न हिली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीमारियां लग जाती हैं ना तो इंसान का हाथ कांपता है, आंखों से दिखता नहीं है। अभी हम सब यंग हैं, चाहे यंग नहीं भी हैं, तो अगर अच्छी हालत में है तो भगवान की सेवा अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि जितना अधिक समय हम भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, वही समय हमारे अंतकाल में हमें भगवत धाम लेके जाएगा। और जितना अधिक समय हम इस भौतिक जगत में बिताएंगे ना, वो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, सिर्फ नीचे की तरफ। अधो गच्छन्ति तामसः, वो नीचे की तरफ हमको लेके जाएगा। कितने भी, अभी भागवतम में एक बहुत ही सुंदर था श्लोक, मैं इसका संस्कृत भूल गया हूँ, मगर उसका अनुवाद ऐसे था कि एक भौतिकवादी व्यक्ति इतना विश्वसनीय होता है, इतना विश्वास करता है अपने आस पड़ोस के वाइफ पे, हस्बैंड पे, बच्चों पे, ये कि कभी मुझे तकलीफ होएगी ना, कभी भी जीवन में, ये लोग मेरी सहायता करेंगे। आज मैं इनको खिला रहा हूँ, आज इनको मैं कपड़े लगते, गहने, कार, स्कूल फीस सब भर रहा हूँ, पर अंतकाल में जब मेरे पास नहीं रहेगा ना, ये लोग मुझे बचाएंगे। पर कभी ऐसा नहीं होता है। भागवतम बोलती है ये इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। आप अपने टाइम पे आए हो और अपने ही टाइम पे आप वापस जाओगे। यहाँ पे आप अपना कर्म किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। कभी आपने देखा कि हस्बैंड वाइफ में जब कोई सिक होता है तो हस्बैंड बोलता है कि हमने हर चीज़ आधी आधी शेयर करी है, आज मेरे पास 102 डिग्री का बुखार है, तू 51 ले ले, 51 मैं ले लेता हूँ, आधा आधा कर लेंगे। फीवर हुआ है मुझे इतना, आधा तू ले ले, आधा मैं ले। नहीं, जितनी जिसकी तकलीफ है वो उतना ही सहता। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, सर के पास बैठ के सर चलाएगी, पानी लेके आएगी, दवाई देगी, बस मीठी मीठी बात करेगी, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसका जितना दुख है वो अकेला ही भोगेगा, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। किसी को डायरिया हुआ है, वो बोले आधा तू ले, आधा मैं लेता हूँ डायरिया, काम चलेगा क्या? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, नहीं, कभी नहीं चलेगा। जिसकी जो तकलीफ है, जो उसका कर्म किया है, वो उसको भुगतना ही पड़ेगा यहाँ पर आगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही ये बोला है अर्जुन को कि अर्जुन इस बात को समझने का प्रयास करो। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर था वर्ष, देखो ये लिखा हुआ है, ये आई थिंक 16वां या 17वां वर्ष है ये। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। आज से कुछ साल पहले, भक्ति में आने से पहले प्रभुपाद की, मैं एक आध्यात्मिक शख्स हैं, उनको मैं काफ़ी फॉलो करता था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया था कि अपने चेलों को, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ माला उठाओ, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कोई कर्म करो, तुम जैसे पड़े हो वैसे रहो, क्योंकि जब तुम कर्म करोगे, जब तुम कुछ कार्य करोगे तो तुम्हें कर्म लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे शिष्यों को कर्म लगे। ये बात सही है किसी हद तक? आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ जी माता जी, गलत लग रही है, क्यों? ऐसे क्यों? वो तो सही बोल रहा है ना कि अगर आप कोई काम ही नहीं करोगे तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। सुनने में जायज नहीं है? बिल्कुल, ये भगवान का कथन है कि अर्जुन ने वही बोला ना, मैं काम कुम नहीं करता, ये पकड़ो अपना गांडी, मैं तो पहाड़ों पे जाके बाबा जी बनूंगा। हाँ, तो भगवान ने बोला तू पागल है क्या? है तू वैसे भी क्षत्रिय है, तेरे को कोई आंख दिखा दे तू तो उसका काट देगा। क्योंकि जो लोग मांगते हैं, भीख मांगते हैं रहने के लिए, उनको कितने अपशब्द सुनने पड़ते हैं। अगर आप लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे आपको है, चल है मेरे को नहीं चाहिए, आपको लगा यार कोई इज्जत नहीं है, वाट लग गया पूरी इज्जत का। एक प्रभु जी थे, मतलब कि बहुत धनी व्यक्ति थे। अब धनी व्यक्ति तो
अपना धन कैसे दिखाता है, कोट पैंट पहन के, थोड़ा वॉच वूच निकाल के, सोने का माला निकाल के ऐसे बाहर रखता है, तो पता लगता है कि बंदे की पर्सनालिटी वगैरह है। तो प्रभु जी ने जब भक्ति में आए तो धोती कुर्ता पहना, अभी भी अमीर ही हैं, धोती कुर्ता पहना, बुक किताबें रखने गए। अब हुलिया तो चेंज हो गया, पर लोगों ने उनको तिरस्कार करना शुरू कर दिया, ऐसे सोच के कि सर अब मतलब किताबें बेच बेच के अपना घर चला रहा है इंसान। तो उनको लगा कि भैया वाकई मेरी औकात नहीं है, लोग मेरे कपड़े को देख के मुझे सलाम ठोक रहे हैं, मेरी गाड़ी को देख के सलाम ठोक रहे हैं, पर ये सब अगर मेरी दुनिया से हट जाए ना तो वाकई मेरी इज्जत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी वाकई बोलते हैं हमारी वैसे कोई इज्जत नहीं, क्योंकि हम लोग शून्य हैं, शून्य है, और भगवान क्या है, एक। तो अगर एक लगता है शून्य के आगे तो हमारी कीमत बढ़ती है, अदरवाइज आप शून्य के पीछे जितने मर्जी शून्य डालते जाओ उसकी वैल्यू शून्य ही है। तो जब तक भगवान को आप अपने जीवन में नहीं आगे करोगे, आपकी ना इस भौतिक जगत में कोई वैल्यू है, ना आध्यात्मिक जगत में कोई वैल्यू है। अब जो आपसे मैंने प्रश्न पूछा कि जो कर्म वाला, देखिए भगवान खुद ही बोलते हैं, कहते हैं कि अर्जुन बिना कर्म किए तो जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कर्म नहीं करना चाहिए, माला नहीं करनी चाहिए, कोई भी सेवा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे कर्म लगता है, तो अच्छा खाने के लिए अगर आप अपना कुकर जलाते हो, गैस जलाते हो, इस हवा में कितने सारे कीटाणु हैं, जलाते नहीं हो आप उनको, जलाते हो, उसका कर्म नहीं लगेगा। पानी पीते हो, उसमें कितने सारे जर्म्स होते हैं, उसका आपको कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। आप पैदल चलते हो, कितने सारे कीटाणु, अभी आप जिस पे बैठे हुए हो वहाँ पे कितने सारे जीव है जो अपनी आंखों से आप देख नहीं सकते, छोटे छोटे, आपने उनको मार दिया है। आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कितने सारे जीवों को आप मार देते हो, कीड़ियों को, उनका कर्म नहीं लगेगा आपको, सबका लगेगा। और उसके कितने सारे साक्षी हैं, बहुत सारे साक्षी हैं। भागवतम में लिखा है कि 12 लोग उसके साक्षी हैं, और सबसे बड़ा साक्षी तो परमात्मा खुद बैठे हृदय में। कोई बोले ना उसका क्या प्रूफ है, मैंने ये किया है, हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश, परमात्मा और कितने सारे लोग इसके साक्षी हैं। हम अपनी इस भौतिक इंद्रियों से देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई और नहीं देख रहा है, नहीं, बहुत सारी अधिक लिविंग एंटिटीज हैं दूसरे इसमें। तो भगवान बोल रहे हैं जहाँ तुमने ये भक्ति को उठा लिया, क्यों, जब आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग में आप सेम आग लगाते हो गैस पे, मगर वो कुकिंग किसके लिए हो रही है, भगवान के लिए। तो जब वो भगवान को अर्पित होता है वो भोगा, तो भगवान उसमें से सारा कर्म उठा लेते हैं। तो आप क्या बन गए, कर्मा फ्री। तो आपने जो धन कमाया, चाहे कैसे भी कमाया, अच्छे से बुरे से कैसे भी, अगर वो भगवान की सेवा में लगा, कर्मा फ्री। मगर इसका मतलब नहीं कि हमें कुछ उल्टे पुल्टे काम करने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार ऐसे हुआ था, शिला प्रभुपाद ने बोलता कि सारी सृष्टि भगवान की है, सारी संपत्ति भगवान की है। तो वहाँ के जो गोरे लोगों थे उन्होंने दूसरे घरों में जाके ना फूल वगैरह चोरी कर लिए, कहते हैं ये तो भगवान का संपत्ति है, तुम चोर हो, ये भगवान का संपत्ति है, तुम चोर हो, ये दो, पानी दो, फूल दो, सब्जियां दो। भगवान प्रभुपाद जी ने रोका, रहे भैया नहीं, अगर वो भगवान का संपत्ति है तो भगवान ने किसी को दिया ख्याल रखने के लिए, आपको तो नहीं दिया ना, तो आप उस घर में मत जाओ। अगर आपको चाहिए तो मांग लो वहाँ जाके, पर ऐसे नहीं कि किसी के घर में जाके चोरी करके उठाने, नहीं, भगवान का संपत्ति है। अगर भगवान का है, भगवान ने उस इंसान को दिया है ध्यान रखने के लिए, तो उसकी परमिशन लेके आप ये कार्य करो, ठीक है। 10 मिनट पड़े हैं, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ पूछ सकता है, या कुछ बताना चाहता है तो माइक ले लीजिए माता जी, बुरा ना माने तो। हरि बोल प्रभु जी, आपने दूध और दही का एग्जाम्पल दिया, तो ये तो पहले भी कई बार पढ़ा है, लेकिन पूरी तरह समझ में तो नहीं आया। जैसे योग माया और महामाया, इन दोनों का नाम लिया आपने, तो इनमें कौन दही की उपमा है और कौन दूध की उपमा है? मतलब हाँ, इसमें जो दूध है वो बौद्धिक जगत है, और जो दही है वो कृष्ण भावनामृत है। जी प्रभु जी। इसमें प्रभुपाद जी एक बोलते हैं कि अब इसको हिंदी में कैसे बताऊं मैं, जैसे कि आप कुछ साड़ी लेने के लिए गई हैं मार्केट में, तो आपने, जैसे कि औरतें जाती है, वैसे मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे में कि औरतें जाती है, कम से कम 1000 साड़ियाँ बाहर आती हैं, तो उसमें से एक होती है चूज़।
तो उन्होंने करी और उन्होंने बार्गिंग भी करी कि भैया इसका पैसे ठीक नहीं है, पैसे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आदमी ने तंग आके आपको दे दी, ठीक है, तो आप खुश हो गए कि मैंने उसको धोखा दे दिया। मगर जब घर आई तो पूरी साड़ी खुली, उसमें से कट था। अब आप साड़ी पहन नहीं सकती है, अब आप क्या करेंगे? अब आपने पैसा भी किया खर्च, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगी? उसको काट के तकिए का कवर बना लिया, कुछ पोंछा बना लिया, किसी का कुछ और चीज़ बना लिया, कर्टन बना लिया, टेबल का क्लॉथ बना लिया। अब कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को यूज़ तो करना ही है। तो वैसे ही ये जो हमें शरीर मिला है, ये हमारी बैड बार्गेनिंग है। इस शरीर से हमें सुख नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये कैसा भी शरीर है, चाहे दुख में है, बीमारी से भरा है, इसको भगवान की सेवा में कैसे कैसे लगा के यहाँ से बाहर निकलो। तो कहने का तात्पर्य यह है। तो यहाँ पे दूध क्या है? ये भौतिक जगत है। जो दही है वो कृष्ण भावनामृत है। कि दूध से आपका पेट खराब हो गया, दूध से इस भौतिक जगत से आपका जीवन खराब हो गया, तो आप कृष्ण भावनामृत जो कि दही है उसको खा के, कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में लाके अब अपना जीवन ठीक कर सकते हैं। अब आया आप समझ में? प्रभु जी ये बहुत बार पढ़ा, लेकिन सच कह रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, अभी आपको आया? आज समझ में आ गया। अच्छा, आज समझ में आ गया जी। ओके, हरे कृष्ण। वहाँ पे प्रभु जी का है, देखिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दुख जो हमें लगता है, दुख हमें लगता है, दुख हमें लगता है, शरीर को लगता है कि आत्मा को लगता है? क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है। तो दुख कौन भोगता है? इसका मैं आंसर आप ही से मांगूंगा। आपने अपने जीवन के काल में क्या फील किया? कहाँ होता है दर्द? मैं तो खुद ही फील करता हूँ जो भी दुख होता है। हाँ। और मैं तो आत्मा हूँ। हाँ। और कहते कि आत्मा तो सच्चिदानंद है। हाँ। उसे दुख नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको दुख नहीं हुआ। अगर आपको दुख नहीं होता तो आपका ये प्रश्न बाहर ही नहीं आता। तो मतलब आत्मा सच्चिदानंद नहीं हुआ ना? मतलब हाँ, नहीं, आत्मा नहीं है। इसमें क्या है कि आत्मा अभी शरीर के अंदर है। अभी जो भी आपको इस सुख और दुख से आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपको पेन मिलेगा, वो आपको इस भौतिक शरीर के द्वारा ही आपको पेन दिया जाएगा। उसका आपको अनुभव होगा। वो अनुभव इसलिए है आपकी चेतना को जगाने के लिए। ये भौतिक जगत मेरे लिए नहीं है। इसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है, जो भक्ति में पक जाते हैं, जो कि शुद्ध हो जाते हैं, तो उनके जीवन में कितना भी दुख आए ना, वो तो उसको दुख को क्या देखते हैं? वो भगवान का आशीर्वाद देखते हैं कि भगवान मुझे अब ये बोल रहे हैं कि अगर मेरी इतनी सी भी कामना है ना इस भौतिक जगत को भोगने की, तो वो भी काट रहे हैं ताकि इसको फिनिश करूं मैं और जाके अपने असली धाम में रहूं, जहाँ पे मेरा अपना घर है। बैक टू गॉड हेड। अभी जो आप फील कर रहे हैं, ये आप अपने शरीर के द्वारा ही आत्मा फील कर रही है ये, पर सच्ची ना। मगर वो क्यों फील कर रही है? क्योंकि आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप शरीर हैं। तो इसी जो भ्रम को हटाने के लिए ये ज्ञान दिया गया है और हाथ में माला दी गई है। अब जैसे जैसे अपनी भक्ति के पायदान में उठते जाएंगे, आपको दर्द महसूस होना, ऐसे आप उस पर परवाह ही नहीं करेंगे। अब ये भौतिक जगत, जैसे मैंने बताया ना, वो बैड बार्गेनिंग है। हमने मांगा क्या था, हमें मिल क्या गया, अब उसे भुगतना तो है ही है। अब कैसे भी करके उसे भगवान की सेवा में लगा, यहाँ से निकलना है बस। हमको ऐसे करना पड़ेगा। अभी देखिए भागवता में ये भी कहा गया है, इधर तो खैर आपको शरीर का दुख है ना, उधर जब आत्मा को उठा के लेके जाते हैं उसके अंदर नरक में, वो अपने एक सटल फॉर्म में भी जाती है। आपको पता नहीं कि दो फॉर्म है, एक ग्रॉस फॉर्म है, एक सटल फॉर्म है। तो वहाँ पे उसको जलाया जाता है, उसको तड़पाया जाता है, उसके साथ बहुत कुछ होता है। तो वो सेम पेन फील करता है जो आप इस स्थूल शरीर में फील कर रहे हैं। तो उसका क्या? इसमें तो अभी आपको काटा पीटा जाए तो पूरे आप ये शरीर त्याग दोगे, मगर उसमें तो वो त्याग भी नहीं सकता, उसको उसमें जाना पड़ेगा। तो असली में इसको याद दिलाने के लिए कि वाकई आप आत्मा होना, उसके लिए ये ग्रंथ दिए गए हैं। ये धीरे धीरे करके आएगा। जैसे आप रोज बाय रोज प्रैक्टिस करेंगे भक्ति का, आपके हृदय में बैठे परमात्मा आपको हल्का हल्का गाइड करते रहेंगे। अब अगला क्या, अब अगला क्या, अब अगला क्या। उसे ही बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, कि आत्म साक्षात्कार, कि आत्मा का साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। समझे क्या?
आत्मा का साक्षात्कार होना। मगर फिर भी भागवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं कि अर्जुन, केवल आध्यात्मिक ज्ञान जानना पूरा नहीं है, आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान जानना पूरा। क्यों? क्योंकि अभी आप भौतिक जगत में हो और भौतिक जगत में कैसे रहना है और कैसे रहते हुए आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करनी है, ये दोनों जानने के बाद आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अभी नए नए लोग आते हैं, उनको थोड़ा भक्ति के बारे में सुनते हैं, मैं आत्मा, भगवान परमात्मा, मैं ये नहीं वो नहीं, वो खाना पीना सब छोड़ देते हो, सोचते कि रात होते होते सुबेरे में ही परमहंस बन जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं है। आपको ये शरीर मिला है, इस शरीर का कैसे ध्यान रखना है, इसकी जो जरूरत है वो पूरी करनी है। क्यों? भागवत गीता के हिसाब से ये शरीर क्या है? एक तरह का वाहन है। ये वाहन आपको वृंदावन से दिल्ली तक लेके जाना है और उसके अंदर ड्राइवर भी बैठा हुआ है। तो कौन से ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज़्यादा आत्मा है। मगर आत्मा इस वाहन के अंदर बैठ के ही तो वहाँ जाएगी। तो अगर ये वाहन ठीक से चलेगा नहीं, टाइम से इसको ठीक नहीं कराओगे, तो ये आगे तक चलेगा नहीं। तो जहाँ पे आप खराब हो जाएगा वहीं पे पड़े रहोगे। तो इसका भी ख्याल रखना है। मगर अपने आप जाए तो जाए, मगर इसे हमें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसे खराब नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है, शराब नहीं, जुआ नहीं, धूम्रपान नहीं, मीठ नहीं, कोई गलत कार्य ऐसे नहीं करना कि जिससे ये शरीर खराब हो जाए। क्योंकि ये शरीर भी भगवान का ही प्रॉपर्टी है। हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को डांटते हैं। वो जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए। सनातन बोल रहे, नहीं सनातन, मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा शिष्य है, तो तेरा शरीर भी मेरा प्रॉपर्टी है। तू उसको ऐसे ही खराब नहीं कर सकता जब तक मैं तुझे ना बोलूँ, क्योंकि तेरे इस शरीर से मैंने और भी बहुत सारे कार्य करने हैं इस दुनिया में। तो हम इस शरीर से कितने सारे कार्य कर सकते हैं। आपके कितने भी नाते रिश्तेदार हैं, उनको आपको भगवान के बारे में बताइए। अभी मैराथन चल रहा है, उनको भगवान की बुक दीजिए, प्रभुपाद की बुक चाहिए, लोगों को बताइए, उनको टेंपल में लेके आइए, बोलिए ऐसा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, आप भी बैठिए भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में। तो इस तरह से आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं अपने इंद्रियों को लगा के। अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिया सेवनो मुखे ही जीवादो स्वयं एवं सुफुर्तेदा। हम अपनी इस भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है। तो जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में मिलेगी, और शुरुआत इस इंद्रिय से करनी है, जीवा से। जीवा से भगवान का नाम लेना है, जीवा से भगवान के बारे में लोगों को बताना है, और इसी जीवा से भगवान का प्रसादम खाना है। कि जब ये शुद्ध होएगी तो आपके मुख से शुद्ध वचन निकलेंगे भगवान के लोगों को बताने के लिए, और उनका हृदय बदलेगा। तो आप कितने सारे कार्य कर सकते हैं इस शरीर से। तो आपके जीवन में जितना भी आ रहा है कर्म, वो भगवान अपने आप काटते जाएंगे। कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजम, कि भगवान है, जब भक्ति में लगता है कोई भक्त, उसके जितने भी कर्म है भगवान सब काट देते हैं, और थोड़ा बहुत टोकन इधर उधर दे देते हैं उसको, ये बोलने के लिए कि ये मत सोच कि तू अभी पूरी तरह पका हुआ है, तुझे मेरे पास वापिस आना है, अच्छे से रहे। समझ में आया प्रभु जी कुछ? धन्यवाद प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी का एक प्रश्न है पीछे। प्रभु जी, ये उत्तम श्लोक करके एक अपनी पुस्तक है इस्कॉन की, जो भक्ति विकास महाराज के शिष्य ने लिखी है, उत्तम श्लोक। हाँ, तो उसमें एक भगवद गीता के उसमें बताया कि भगवद गीता के 745 श्लोक हैं, और ऐसे गिनती है तो 700 श्लोक हैं। तो उसको कैसे समझेंगे? वो उसमें क्यों लिखा है? उस श्लोक के साथ में लिखा है गीता महात्म्य में क्यों है, तो उसको कैसे समझेंगे? प्रभु, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना, खाली मैंने आपसे ही सुना है। ये उत्तम श्लोक पुस्तक है, वो मैंने पढ़ा था, अपना इस्कॉन का ही है, उसके अंदर एक श्लोक था। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बारे में नहीं पता, तो इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहली बार ही आपसे सुना है कि 745। मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि मैंने गिना तो 700 श्लोक ही थे। हाँ। लेकिन उस श्लोक में लिखा है 745 है। हाँ जी, तो क्योंकि प्रभुपाद और श्रीमद् भागवतम में तो यही बताया कि 700 भागवत गीता के हैं, 18,000 भागवतम के हैं, 11,000 चैतन्य चरितामृत के हैं। अगर कुछ बोला है तो उसके पीछे कोई सॉलिड आंसर होगा, किस सेंस में बोला गया ये जानना जरूरी है। कि अभी मैंने वो बुक पढ़ी भी नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है, तो मैं कुछ आंसर दे नहीं पाऊंगा इसका। आई थिंक प्रभु जी कुछ बता रहे थे। हाँ, नहीं वो तो हमें भी पता है, मगर प्रभु ने जिस चीज़ को कोट किया है वो किस सेंस में बोल रहे हैं वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। उत्तमा बुक करके बोल रहे हैं, भक्ति विकास महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने लिखी है, बता रहे हैं। और किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न ले लेंगे, अभी 3 मिनट पड़े हैं, नहीं तो हम लोग। हाँ माता जी, 3 मिनट है, मैं आपको 3 मिनट में प्रयास करूँगा। प्रभु जी उनको माइक देंगे?
उनको माइक देंगे माता जी को। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज तो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन जैसे छोटे मोटे भक्त हैं और उनके बच्चे यदि दुराचारी हैं तो क्या उनका भी उद्धार हो जाता है? मतलब 21 आप भाई कहते हैं ना 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, तो प्रहलाद महाराज की तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन जो छोटे मोटे भक्त हैं और उनके बच्चे दुराचारी हैं तो उनका उद्धार हो जाता है क्या? माता जी देखो, भक्ति में इतनी शक्ति अब ये बताया जाता है कि 21 जब पीढ़ियाँ तरेंगी तो कब तरेंगी इसके बारे में नहीं बताया कि इस जन्म में तरेंगी या अगले जन्म के 2 लगेंगे, 3 लगेंगे या 4 लगेंगे, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, अभी हमें ऐसी पीढ़ी के बारे में ना सोचते हुए खाली अपने बारे में, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे से जो पूर्व हुआ था जन्म हमारा किसी और घर में हुआ था, तब उसकी 21 कहाँ गई पीढ़ियाँ, मैं इसमें आई हूँ, मेरी 21 कहाँ गई पीढ़ियाँ। तो ऐसे क्या है, वो भगवान के ऊपर है। जब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब आप कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में उतारते हैं तब आप तैयार हो जाते हैं भगवत धाम जाने के लिए, ठीक है। मगर प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि आप इसी जन्म में तैयार हो जाते हैं, मगर प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि आपको प्रयास करना है कि और जन्म ना लेने पड़े। क्यों आप ऐसे प्रयास कर रहे हैं, आप इसी जन्म में क्यों नहीं इसको ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी तीव्रता से भक्ति करनी है। तो फिलहाल तो आत्मा इंडिविजुअल है, तो आप अपना उस पर ध्यान दीजिए, बाकी जो होगा भगवान अपने आप तारते रहेंगे। हर किसी का इंडिविजुअल इच्छा है, हर किसी को फोर्स नहीं है कि बेटा, मगर क्या पता जो बच्चे अभी दुराचारी हैं किसी गलत संगत के कारण, क्या पता हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल के बाद वो भी शुरू कर दे भक्ति, है ना। तो ये क्या होता है, ये एक सुकृति होती है, कहीं ना कहीं एक बैंक अकाउंट होता है कि कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि अभी आप 5-5 पैसे डालो या 5-5 कुछ डालो, उससे आप धंधा शुरू नहीं कर सकते, मगर रोज 5-5 पैसे डालने से आप 1 साल के बाद एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो वो पूरे साल का पैसा इकट्ठा होने के ऊपर है। तो जो कोई भी अगर घर पे ऐसे बच्चे हैं तो माँ बाप कहीं ना कहीं प्रसादम कुक कर रहे हैं, भगवान का चित्र लगाया है, हरि नाम जपते हैं, बच्चे हैं कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, बेशक फेवरेबल नहीं है, वो सुन रहे कहीं ना कहीं, मगर उनके धीरे धीरे करके उनमें अज्ञाता सुकृति जुड़ती जा रही है। जब एक लिमिट आ जाएगी ना तो अपने आप भक्ति उठा लेंगे। तो बस यही था, उसमें बताना था। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद।